हेलो चिल्ड्रन। आज हम देखेंगे क्लास 8 का मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन, चैप्टर 11। उसमें हम देखेंगे मेंसुरेशन क्या चीज़ है। तो मेंसुरेशन एक तरह का मीज़रमेंट है। तो मीज़रमेंट कौन सी भी फिगर का हो सकता है, जैसे कोई भी क्लोज फिगर मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल या फिर पैरेललोग्राम, कोई भी ऐसा फिगर जो क्लोज हो, है ना, उसका मेजरमेंट यानी बाउंड्री मेजरमेंट होता है। और एक एरिया, तो एरिया और बाउंड्री के बारे में आज हम सीखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एक स्क्वायर। स्क्वायर जैसे मैंने ये बना दिया स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल होती हैं। ऑल साइड इक्वल होती हैं मतलब अगर जिस साइड 5 होगी तो ये साइड भी 5 होगी, ये साइड भी 5 होगी और ये साइड भी 5 होगी। क्लियर है। यहाँ पर इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे पेरीमीटर और एरिया को निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो साइड है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री बोली जाती है ना। जो इसकी जो साइड है, यहाँ पर इनक्लोज फिगर है जो क्लोज्ड है, तो यहाँ पर जो साइड है वो एक्चुअल में पेरीमीटर है। पेरीमीटर है ना। तो जो भी बाउंड्री होती है उसको अगर अपन मेजरमेंट कर लेंगे, मतलब माप लेंगे, तो ये पेरीमीटर होता है। जैसे इसका अगर बाउंड्री को हम मापे ना, तो 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा टोटल? टोटल 20, है ना। तो ये होता है पेरीमीटर। और जो इसके अंदर का जो पार्ट होता है, शेडेड पार्ट, ये वाला, अगर मैं इसकी यहाँ पे शेड कर दूँ इस पार्ट को, तो ये अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको एरिया बोला जाता है ना, इसके अंदर वाले पार्ट को। जैसे अपन कोई फेंस करवाते हैं या फिर बाउंड्री करवाते हैं, तो उसका जो पेरीमीटर होता है ना, तो बाउंड्री का ये पेरीमीटर होता है, ये वाला, है ना। और अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, वो एरिया होता है। क्लियर है। तो स्क्वायर, जैसे ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में एक तो अपन पेरीमीटर जो हम पेरीमीटर पढ़ने वाले हैं, और एक इसका एरिया देखने वाले हैं, है ना। तो मेंसुरेशन किस पर डिपेंड है? एरिया पर, है ना, और पेरीमीटर निकालने पर। ऐसे क्लोज फिगर होते हैं जिनके एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए, है ना, जो चैप्टर बनाया गया है मेंसुरेशन। तो इसमें अलग अलग फिगर होते हैं। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, ओके। और रेक्टेंगल के बाद पैरेललोग्राम, और ट्रायंगल, है ना। ये फिगर होते हैं। तो इसमें हम अगर स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला देखें, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है? स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है। मतलब इसकी, क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल होती हैं, सभी साइड इक्वल होती हैं, तो इसलिए इसको 4 इंटू साइड, मतलब अगर यहाँ अगर 4 साइड हैं, 4 साइड की लेंथ को आप ऐड कर लें या फिर 4 इंटू साइड कर दें, एक ही बात है। क्लियर है। तो पेरीमीटर ये हो गया, है ना। और इसका जो एरिया होता है, एरिया वो होता है साइड स्क्वायर, यानी कि अंदर का जो पार्ट निकाला जाता है एरिया, वो होता है साइड स्क्वायर। ठीक है। फिर इसके बाद रेक्टेंगल की बात करें, तो इसका जो पेरीमीटर होता है, क्योंकि इसमें लेंथ होती है ना, आमने सामने लेंथ होती है, जी भी लेंथ है और जी भी लेंथ है, जी ब्रीथ है, जी भी ब्रीथ है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकलता है, क्योंकि इसमें 2 लेंथ होती हैं, 2 ब्रीथ होती हैं, आमने सामने, जस्ट अपोजिट, है ना। तो जो लेंथ ये वाली दिख रही है, तो इसमें 2 लेंथ और 2 ब्रीथ, तो इसको कैसे लिखते हैं? 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। क्लियर है। ये तो हो गया इसका पेरीमीटर। एरिया की बात कर लें तो इसमें होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। क्लियर है। अब इसके बाद अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं, अगर मैं इसमें पैरेललोग्राम की बात करूं, तो पैरेललोग्राम में
बेस और साइड, है ना। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो 2 साइड प्लस बेस, 2 साइड प्लस बेस, है ना, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। और इसका अगर एरिया की बात करूं पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, बी से बेस और एस से हाइट। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में जो तीनों साइड होती हैं ना, 3 साइड्स, तो यहाँ 3 साइड्स कौन सा भी बेस हो सकता है, ये वाला बेस हो सकता है, ये वाला बेस हो सकता है, ये वाला बेस हो सकता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस पर होगा, यानी 90 डिग्री बनाएगा ऐसे, है ना। ये हाइट होती है इसकी, हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होता है ना सीधा स्ट्रेट में, वो होती है इसकी हाइट। तो इसमें जो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो ये वाली साइड फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, मैं इसको S1 S2 और S3 नाम दे देता हूँ। जो पहली साइड है, ये दूसरी साइड है, और ये थर्ड वाली साइड है ना। तो इसका सम होता है, तो यानी कि अगर मैं इसका ट्रायंगल का अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो इसका ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड का सम होता है। लेकिन यहीं पे अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके एरिया का हाफ होता है। हाफ जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, लेकिन जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब इसका हाफ। क्लियर है। इसके बाद सर्कल अगर हम देखें तो सर्कल में, है ना, एक सेंटर होता है और सेंटर से सरकमफेरेंस, जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। एक्चुअल में ये भी बाउंड्री क्या है, पेरीमीटर है ना, ये भी पेरीमीटर है। तो इसका मतलब इस बाउंड्री को सर्कल में क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, और इसके अंदर का जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, एरिया, है ना। तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है ना, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग होती है सेंटर से सरकमफेरेंस तक की, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस, है ना, उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो इसका जो पेरीमीटर होता है यानी कि सरकमफेरेंस जो होता है वो होता है 2πr, है ना। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सर्कल, और सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr। क्लियर है। इसके बाद इसका जो एरिया होता है वो होता है πr²। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा। इसका जो एरिया क्या होता है, πr², है ना। अगर मैं इसमें डायगोनल्स की बात कर लूँ, डायगोनल्स मतलब कोई भी क्वाड्रेटर है, क्वाड्रेटर क्या होता है, 4 लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 लाइन सेगमेंट, दैट इज क्वाड्रेटर। एनी फिगर, कोई भी फिगर हो जो 4 लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करके क्लोज फिगर होना चाहिए, क्लोज मतलब बंद होना चाहिए, है ना, उसको हम क्वाड्रेटर बोलेंगे। 4 लाइन सेगमेंट से बना हो, जैसे मैंने लिखा ये क्वाड्रेटर है ना, ये क्या है, क्वाड्रेटर है, क्योंकि इसमें 4 लाइन सेगमेंट है। देखो जरा 1 2 3 और 4, ये और ये इनक्लोज फिगर है, क्लोज फिगर है, मतलब अंदर देखो साइडेड पार्ट हो सकता है इसका, बिल्कुल हो सकता है साइडेड पार्ट। तो ये क्लोज फिगर जो होता है ना वो क्या होता है, क्लोज फिगर भी होना चाहिए, प्लस लाइन सेगमेंट कितनी होना चाहिए, 4 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो ये कौन सा फिगर, क्वाड्रेटर, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटर। अब क्वाड्रेटर क्या रेक्टेंगल होता है, बिल्कुल होता है। इसमें भी देखो जरा 4 लाइन सेगमेंट है, इसमें देखो जरा पैरेललोग्राम में 4 लाइन सेगमेंट में। तो क्वाड्रेटर भी, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रेटर हो सकता है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रेटर हो सकता है, स्क्वायर भी क्वाड्रेटर हो सकता है ना। ऐसे फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हो ना, है ना। तो यहाँ पर इसमें अगर मैंने डायगोनल्स कोई भी ड्रॉ कर दिया, डायगोनल्स क्या होता है, तो डायगोनल्स होता है लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। अब जो पॉलीगन, तो मैं बता दूं, पॉलीगन होता है, अगर पॉलीगन एक क्लोज फिगर होता है, 2 डायमेंशनल फिगर, है ना, विच इज मेड अप टू ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब जो स्ट्रेट लाइन से बना हो, जो कि किससे बना हो,
स्ट्रेट लाइन से एक क्लोज फिगर होना चाहिए। पॉलीगन है ना, पॉलीगन होता है 3 लाइन सेगमेंट से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी, है ना। जैसे ट्रायंगल, ट्रायंगल भी पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटर भी पॉलीगन है, जैसे 4 लाइन सेगमेंट है। 5 लाइन सेगमेंट हो जाएंगी तो पेंटागन हो जाएगा, हेक्सागन हो जाएगा, है ना। ऐसे ऑक्टागन हो जाएगा, 8 साइड हो जाएंगी तो ऑक्टागन हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग पॉलीगन्स होते हैं, है ना। तो ये भी क्वाड्रिलेटर भी एक पॉलीगन्स है। क्लियर है। तो पॉलीगन क्या होता है, क्लोज फिगर, क्लोज फिगर जो 2 डायमेंशनल होता है। अब जो 2 डायमेंशनल क्या होता है, तो 2 डायमेंशनल के बाद हम थोड़ा देख लेते हैं। 2D फिगर होता है और एक 3D फिगर होता है। 2D और 3D इनमें क्या डिफरेंस होता है। 2D जो फिगर होता है ना, तो 2D फिगर में लेंथ और ब्रीथ होती है, जबकि 3D फिगर में क्या होता है, लेंथ भी होती है, ब्रीथ भी होती है और हाइट भी होती है। ठीक है। लेंथ इंटू ब्रीथ से इसका क्या निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है। इसमें वॉल्यूम निकाला जाता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, है ना। जहाँ पर तीनों चीज़ होंगी उसको 3D फिगर बोल लेंगे, जहाँ पर 2 चीज़ होंगी उसको 2D फिगर। अब 2D फिगर में कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया। तो जितनी मैंने ये ऊपर फिगर बनाई ये 2D के एग्जाम्पल हैं। 3D में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, है ना, और सिलेंडर हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये 3D के एग्जाम्पल है। ठीक है। तो 2 डायमेंशनल फिगर दैट इज 2 डायमेंशनल फिगर दैट इज 2D एंड 3 डायमेंशनल फिगर 3D। यानी लेंथ और ब्रेथ जिसमें होती है वो 2D होता है, लेंथ ब्रेथ और जो हाइट होती है वो 3D होता है। तो डायगोनल में, डायगोनल के बारे में बता रहा, तो डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल्स अपोजिट वर्टिसेस, है ना। डायगोनल्स जो होता है एक लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट होती है जो कनेक्ट करती है किसको, अपोजिट वर्टिसेस को। ये देखो जरा, यहाँ से अपोजिट वर्टिसेस का मतलब जो होगा, इसके सामने जस्ट इसके सामने कौन सा वर्टिसेस मतलब कॉर्नर आएगा, ये वाला वर्टिसेस मतलब कॉर्नर, है ना। इसके सामने कॉर्नर होगा ये वाला, तो अपोजिट वर्टिसेस को ये क्या करेंगी, कनेक्ट करेगी। ऐसे इस एक और डायगोनल हो सकता है इसमें, जैसे मैं अगर यहाँ से ड्रॉ कर दूं और इस सामने वाले पर देखो वर्टिसेस सामने वाला इस पर कनेक्ट हो रहा है, तो यानी कि इसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, 2 डायगोनल्स हो सकते हैं, है ना। तो 11.1 में ये सारे फॉर्मूला अपन यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, सर्कल, है ना। तो 11.1 में मेंसुरेशन में देखते हैं आगे। थैंक यू।